नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के विज्ञान का पाठ जल एक बहुमूल्य संसाधन के कुछ परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अंतःस्पंदन किसे कहते हैं? भूमि में जल का रिसाव, नदियों तालाबों का जल रिसकर भूमि में जाना, महासागरों का पानी भूमि में जाना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है इसमें सही है। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि सभी तरीकों से जो है वो भूमि के अंदर जल जाता है, जिसे अंतःस्पंदन कहते हैं। अगला प्रश्न है, भौम जल के भंडारों को क्या कहते हैं? जल भर, नदियां, समुद्र, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर भी उपरोक्त सभी आएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर। जल भर से जल कैसे बाहर निकाला जाता है? नलकूपों से, हैंडपंपों से, कै और खे दोनों से, हाथों से। तो इसमें कै और खे दोनों से ही हम जो है वो भौम जल को जो बाहर निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। भौम जल स्तर को प्रभावित करने के कारक वनरोपण, अवस्तरण, कै और खे दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी जो है वो कै और खे दोनों ही कारक हैं भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। भौम जल की पुण्य पूर्ति कैसे होती है? वर्षा जल से, भूमि के रिसाव से, कै और खे दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा जल और भूमि के रिसाव दोनों से ही भौम जल की पुण्य पूर्ति होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। उद्योगों में किसका प्रयोग किया जाता है? जल, मिट्टी, हवा, बारिश। तो बच्चों उद्योगों में जो है वो जल का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन नंबर 1 सही है। फसलों की सिंचाई कैसे की जाती है? वर्षा से, नहरों से, ट्यूबवेलों से, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी विधियों से जो है फसलों की सिंचाई की जाती है। तो इसका प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। रेगिस्तान में वर्षा कैसे होती है? ज़्यादा, कम, बहुत ज़्यादा, बहुत कम। तो इसमें रेगिस्तान में प्राय वर्षा कम होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राजस्थान की जलवायु कैसी है? गर्म, शुष्क, कै और खे दोनों, ठंडी। तो गर्म और शुष्क दोनों ही तरह की राजस्थान की जलवायु है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 सही होगा। जल कौन कौन सी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो बच्चों जल ठोस, द्रव, वाष्प, उपरोक्त सभी। तो तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस के रूप में भी जैसे बर्फ, द्रव के रूप में पानी, वाष्प के रूप में जो भाप जो होती है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर होगा। विश्व में जल का वितरण कैसा है? समान, असमान, कम, ज़्यादा। तो असमान तरीके से विश्व में जल का वितरण है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। तो इसे हम असमान कहेंगे। और प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पौधों को पानी ना दें तो क्या होता है? अगर बच्चों में पौधों को पानी ना दें तो क्या हो जाएगा? पौधे मुरझा जाते हैं, हरे होते हैं, सूख जाते हैं। कै और गै दोनों। तो इसमें अगर पौधों को पानी ना दें तो पौधे मुरझाएंगे और सूख जाएंगे, दोनों ही काम हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, कै और खे दोनों, कै और गै दोनों। जल दिवस क्यों मनाया जाता है? जल संरक्षण के महत्व को बढ़ाना, जल संरक्षण के महत्व को घटाना, जल को बढ़ाना, जल को घटाना। तो विश्व जल दिवस मनाने का उद्देश्य है जल संरक्षण के महत्व को बढ़ाना, कि जल के बचाव का क्या महत्व है उसको बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। जल की कितनी मात्रा एक व्यक्ति के लिए निर्धारित की गई? तो लगभग 50 लीटर जो है वो एक व्यक्ति के लिए मात्रा निर्धारित की गई। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। 50 लीटर पानी की मात्रा किसके बराबर होती है? तो लगभग जो है वो 2 से 1/2 बाल्टी जल जो है वो 50 लीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय एलवण दिवस किस वर्ष मनाया गया? 2003 में मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा है, इसलिए इसका रंग जो अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। पृथ्वी पर जल के कौन कौन से स्रोत हैं? समुद्र, महासागर, नदी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है स्रोत जल के
पृथ्वी पर हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। उपयोग में उपयुक्त जल को क्या कहते हैं? अलवण जल, लवण जल, ताज़ा जल, खारा जल। तो अलवण जल जो है वो उपयोग में उपयुक्त जल को अलवण जल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। बोलचाल की भाषा में अलवण जल को क्या कहते हैं? ताज़ा जल, खारा जल, नीला जल, ठंडा जल। तो ताज़ा जल जो होता है उसे बोलचाल की भाषा में अलवण जल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। ठोस अवस्था में जल कैसे पाया जाता है? तो बर्फ के रूप में पाया जाता है। जो बर्फ होती है वो जल का ठोस रूप होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठोस अवस्था में जल कहाँ पाया जाता है? ध्रुवों पर, ग्लेशियर पर, क और ख दोनों, नदियों में। तो ध्रुवों और ग्लेशियर दोनों पर ही जो है वो बर्फ पाई जाती है, यानी जल का ठोस रूप पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 क और ख दोनों इसका सही उत्तर। द्रव अवस्था में जल कहाँ कहाँ पाया जाता है? महासागर, झील, नदी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जगह जो है वो जल द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। गैस अवस्था में जल कहाँ कहाँ पाया जाता है? वायु में, जलवाष्प में, वायु में जलवाष्प के रूप में, समुद्र में। तो वायु में जलवाष्प के रूप में जो है वो गैस अवस्था में जल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। ज़्यादातर जनसंख्या पानी कहाँ से प्राप्त करती है? कुओं से, नलकूपों से, हैंडपंपों से, उपरोक्त सभी। तो अधिकतर जनसंख्या जो है वो उपरोक्त 3 तरीकों से जल प्राप्त करती है, तो इसका उत्तर जो ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपरोक्त सभी। भौम जल सतर किसे कहते हैं? चट्टानों के बीच स्थान में जल, पर्वतों के ऊपर जल, समुद्र में जल, उपरोक्त सभी। तो जो पृथ्वी के नीचे या चट्टानों के बीच के स्थान में जो जल है उसे भौम जल सतर कहते हैं। तो मुझे आशा है कि ये प्रश्न जो मैंने आपको करवाए हैं वो आपको समझ में आ गए। सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नोट करें और याद करें, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। धन्यवाद।